वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। हम सॉलिड स्टेट में चल रहे हैं और उस सॉलिड स्टेट यूनिट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो है मेरा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3D पैकिंग, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। हम देखें कि इस पैकिंग में होता क्या है। तो इन दिस पैकिंग spheres or particles are arranged in 3-dimensional space to form crystal lattice। अर्थात इस पैकिंग में जो पार्टिकल्स हैं वो 3-डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होकर और एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। समझे बच्चों? इसमें घटक कण त्रिविमीय विन्यासित होकर एक पूरा क्रिस्टल जालक बनाते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें 3 टाइप्स लेने होंगे। एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन, एक है क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP घनीय निबिड़ संकुलन, इसी का एक नाम और होता है FCCP फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और एक है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग BCP काय केंद्रीय घनीय निबिड़ संकुलन। हम इन तीनों जो पैकिंग्स हैं, हम इन तीनों पैकिंग को अलग अलग समझेंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट कर लें। तो हम 3 डायमेंशनल का अब फर्स्ट टाइप लेते हैं और वो है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इन दिस पैकिंग स्फीयर ऑफ एनी लेयर seated trigonal voids of first layer and third layer and also surrounded by 6 spheres of its own layer। समझ गए ना कि इसमें जो किसी भी लेयर का पार्टिकल होगा वो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के ट्राइगोनल वाइड में फिट होता है और अपनी ही लेयर के 6 पार्टिकल से सराउंडेड रहता है। And sphere of third layer vertically aligned with sphere of first layer। समझ गए ना कि इसमें क्या होगा कि एक फर्स्ट लेयर मान लिया जाए ये है, या हम कहें कि इसमें से किसी को भी अगर हम इस तरह से ले लें कि ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से। तो इस लेयर की ट्राइगोनल वाइड में आप देख रहे हैं कि ये सेकंड लेयर का पार्टिकल फिट है और इसी का बाकी ये जो है थर्ड लेयर की ट्राइगोनल वाइड में फिट है और आल्सो सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल ऑफ इट्स ओन लेयर। अब ऐसा होगा तो देन क्या होगा, ऑब्टेन अ ABAB टाइप पैटर्न, मींस कि जो अलाइनमेंट फर्स्ट लेयर का है बिल्कुल जस्ट वैसा ही थर्ड लेयर का है। तो अगर ये A है तो ये B है, तो फिर ये A है, तो फिर ये क्या है B लेयर। तो अगर हम इस तरह के अलाइनमेंट को देखें, इस तरह की पैकिंग को देखें तो ईच पार्टिकल सराउंडेड बाय 12 पार्टिकल। ऐसा क्यों है कि ये आप देख रहे हैं कि फिर ये है, फिर ये है और 6 अपने ही लेयर के। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल इस तरह से 12 पार्टिकल से सराउंडेड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12। अगर हम इसको हेक्सागोनल फॉर्म में बना के देखें तो इसकी एक हेक्सागोनल सरफेस बन गई, फिर ये 3 पार्टिकल आप देख रहे हैं कि बॉडी के सेंटर में फिट हो गए, फिर इसका हेक्सागोनल ये बन गया सरफेस और ये जो पार्टिकल सेंटर में है ये हम फेस के सेंटर में फिट कर रहे हैं इसको इसमें। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की एक हेक्सागोनल यूनिट बनी हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हम इस क्लोज पैकिंग में एक शॉर्ट में हमें जो याद रखने वाली चीजें हैं वो है हमारा सबसे पहले पैकिंग पैटर्न याद रखना ABAB टाइप का है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड अलग है, फिर थर्ड लेयर बिल्कुल वही सेम हो गई है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पार्टिकल तो वो कितना है 12 है। पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप देखें तो हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे अभी, वो है 74% और इसके जो एग्जांपल मिलेंगे वो है ZN CDM GAN SCY इस तरह के मेटल्स। ये ध्यान रखना है कि HCP से याद रखें एक हल्की या लाइट मेटल, H से हल्की
या लाइट मेटल्स, तो इनमें देखोगे ज्यादातर है मतलब लाइट मेटल्स हैं, इन हल्की धातुएं हैं, तो इसीलिए आप इनका एग्जांपल ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इस तरह से हेक्सागोनल यूनिट्स बनती जाती हैं, इसलिए इसका नेम पड़ा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप इसे नोट करें। तो बच्चों मैंने अभी आपको इस तरह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बताई। अगर इस तरह की, तो आप समझें कि इस प्रकार के संकुलन में पहली परत, समझ गए ना, और तृतीय परत, तीसरी परत के जो तीन तीन गोले हैं उनकी जो त्रिकोणीय रिक्तिका है उसमें द्वितीय परत का गोला स्थित होता है, और अपनी ही परत के कितने गोलों से घिर गया, ये 6 गोलों से। तो इस तरह से, और पहली परत और तीसरी परत के जो गोले हैं वो वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। तो इसलिए पहली परत और तीसरी परत का जो पैटर्न है बिल्कुल एक सा होगा, दूसरे का थोड़ा अलग होगा, तो ए बी पैटर्न बनेगा। अगर हम इस हेक्सागोन्स को लें तो ये बने हैं 6 पार्टिकल, ये जो सेंटर में है वो ये हो गया, ये 3 पार्टिकल यहाँ हो गए, फिर ये हेक्सागोनल के 6 पार्टिकल ये कॉर्नर में दिखा दिए मैंने, और ये फेस के सेंटर में। तो इस तरह से हमारा ए बी सी ए, ठीक है, ए बी ए पैटर्न बन रहा है। अगर हम इसमें याद रखने वाली बातें हैं तो संकुलन पैटर्न एबीएबी टाइप का, अर्थात पैकिंग पैटर्न एबीएबी टाइप का है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसर्ग संयोजी संख्या 12 है। पैकिंग एफिशिएंसी 74% अर्थात संकुलन दक्षता, और इसके जो उदाहरण है एग्जांपल वो इस तरह से आप ध्यान रखें। एचसीपी से हल्की याद कर लें, हल्की धातुएं, लाइट मेटल्स जो हैं, तो आपको याद रहेगा कि एचसीपी के एग्जांपल क्या हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एचसीपी पैकिंग में कि इस तरह ट्राइगोनल वाइड में एक लेयर का पार्टिकल फिट है और अपनी ही लेयर के 6 पार्टिकल से सराउंडेड है। इसीलिए इसमें आप देख रहे हैं कि 3 3 6 और 6 इस तरह से, तो कुल मिला के ये पार्टिकल 12 पार्टिकल के कांटेक्ट में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 12 है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे लिख लें। देखो अब मैं आपको हेक्सागोनल यूनिट जो होती है अर्थात एचसीपी जो क्लोज पैकिंग है उसमें जो हेक्सागोनल यूनिट बनी है, मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बता दूं। हम जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता क्या होती है हमारी, कि वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अर्थात इकाई सेल में जितने भी कण हैं उनका आयतन बटा में क्या हो जाएगा, इकाई सेल का आयतन। अब आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालना है, ये हमारी यूनिट है। तो देखो ये है इसका बेस एरिया और ये इसकी हाइट है, तो इसका मतलब है कि हमें बेस एरिया और इसकी हाइट दोनों की वैल्यू लेनी होगी, तब हमें क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हम बेस एरिया देखते हैं। देखो अगर आप इस बेस एरिया में देखें तो आप देखेंगे कि इसमें 6 ऐसे, ठीक है, 6 आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज दिख रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि बेस एरिया इज इक्वल टू 6 इनटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, ये है। तो अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं, तो 6 का तो 6 रहा, और ये फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस आप देख रहे हैं 2r का है, और हाइट आप इसका sin थीटा लेके सॉल्व करेंगे तो आपका 2r sin 60 ये वैल्यू आएगी हाइट की, और इस तरह से आप इसका वैल्यू पुट अप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो बेस एरिया आएगा वो है 6√3 इनटू r स्क्वायर, अर्थात ये जो इतना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है या हेक्सागोनल सरफेस दिख रही है उसका बेस एरिया ये आ गया। अब हम आते हैं इसकी हाइट में, तो देखो हाइट में अगर आप यहां से लेके यहां देखें तो आप देख रहे हैं कि एक लेयर, फिर ये दूसरी लेयर दिख रही है, ये तीसरी। तो अगर किसी भी यूनिट सेल में जो कि एफसीसी यूनिट जैसा है, अगर उसमें 2 लेयर के बीच की डिस्टेंस देखें तो एफसीसी यूनिट जैसी स्ट्रक्चर में तो वो जो होगी वो होगी बॉडी डायगोनल के 1/3 के बराबर। तो चूंकि ये डिस्टेंस 1/3 है, ये डिस्टेंस 1/3 है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हुई वो हो गई हमारी, जो हाइट देख रहे हैं वो 2 इनटू ये हो जाएगी एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच की डिस्टेंस, अर्थात हम इनका डबल कर दें इस और इसका, मतलब दोनों की वैल्यू ले लें तो ये हाइट आ जाएगी। तो हम इसलिए लिख देंगे 2 इनटू 1/3,
√3 इंटू ए। अब यहाँ पर चूंकि ये फेस सेंटर्ड यूनिट है, तो फेस सेंटर्ड होने से हमें ए की वैल्यू, फेस सेंटर्ड यूनिट का रिलेशन जो होता है रेडियस, ठीक है, और एच लेंथ का वो लेंगे। तो आप इसमें जो है ए की वैल्यू पुट अप कर दें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि 2 1 बाई, और यहाँ पर ए की जगह पर आपने यहाँ पर क्या वैल्यू पुट अप कर दी, एक इसकी कौन सी वैल्यू आ गई, 4r/√2, ठीक है। इस तरह से यही वैल्यू, सॉरी यहाँ 2 बार लिखी, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हाइट आएगी 4r, ठीक है, √2/3। अब हम देखें कि हमारे पास वॉल्यूम क्या बचा। तो अगर आप इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हो गया h इंटू ए। h क्या है, हाइट, a क्या है, तो हाइट a आपका यहां पर आ गया, ये हो गया आपके पास क्या, a, और ये जो निकला ये आपकी हाइट, तो h इंटू a, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, अर्थात इस यूनिट का वॉल्यूम आ गया क्या, 24√2 इंटू r³। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको पूरा अच्छी तरह से एक बार और समझ लेना। तो आप समझ गए बच्चों कि अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो इस यूनिट के कणों का आयतन, इकाई सेल का आयतन लिया आपने, फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाली, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा इकाई की ऊंचाई, ठीक है, बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल हेक्सागोन, और ये हाइट ले लिया आपने। फिर आपको बेस एरिया अर्थात आधार का जो क्षेत्रफल आपने निकाला हेक्सागोनल सरफेस का, वो होगा 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसके पूरा फार्मूला रखा ट्रायंगल का क्षेत्रफल का या बेस उसका एरिया का, तो आपके पास निकला है 6√3 इंटू r²। फिर आपने इसकी हाइट ली, हाइट हो गई 1/3। आप देख रहे हैं कि दो लेयर के बीच की डिस्टेंस है बॉडी डायगोनल के 1/3 के बराबर, क्योंकि यहां से लेके यहां 2 बार आप देख रहे हैं 3 लेयर्स हैं, तो एक की डिस्टेंस ये है फर्स्ट और सेकंड लेयर, सेकंड और थर्ड के बीच की। तो इस तरह से हमने उसकी वैल्यू डबल कर दी, इसको और आगे सॉल्व किया तो ये आ गया h = 4r√2/3। फिर आपने इसका वॉल्यूम नोट कर लिया, और वॉल्यूम हो गया h इंटू a, तो ये आ गया वॉल्यूम। तो यहां तक मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, इसको लिख लें। फिर मैं आपको इसका, देखो अब इसको यहां मिटा देता हूं मैं आपको, और अब आप पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, z इंटू 4/3 πr³/a³। मतलब ये है हमारा जो वॉल्यूम आया है, मतलब ये वैल्यू क्या है आपके पास, a³ की है। तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट अप करें, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी। तो z, आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि हेक्सागोनल यूनिट में जो z की वैल्यू है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन यूनिट सेल वो कितने होते हैं, 6 इंटू, ठीक है, 4/3 πr³/, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है, √2r³। तो पैकिंग फ्रैक्शन देखें आप कितना हो जाएगा, 8 πr³/24 √2r³। आप r³ से r³ हटा दें, ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास π/3 और √2, जो कि ये आएगा सॉल्व करने से 0.74, और अगर आप इसका परसेंटेज करें तो 74%। तो इस तरह से मैंने आपको हेक्सागोनल यूनिट का जो है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी बता दी। तो आप इसे नोट कर लें, और कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको देख लें, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है अच्छी तरह से आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लें। और इस तरह से मैंने आपको HCP की टोटल जो है जो जरूरी पॉइंट्स बता दिए, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, ठीक है, टाटा, सी बाय।